गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए कॉर्निया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन है वो जिसको आप पर क्रश है, कौन है जो आपको चुपके चुपके से पसंद करता है, आप उसको जानते हो या फिर ये कोई अनजाना है, क्या है उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं इस रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आपके सामने रख रखे हैं 3 कार्ड्स, और इन कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है ये जानने के लिए कि किसको आप पर क्रश है। ओके, सो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। कुछ देर के लिए आपको इन कार्ड्स पर मेडिटेट करना है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इन कार्ड्स को मेडिटेट कर सकते हैं। महसूस करिएगा उस वक्त कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जबकि आप इन पर मेडिटेट कर रहे हैं। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ सबसे ज्यादा, उसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ओके, ये कार्ड्स मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, सो डोंट वरी। सो ये रहे आपके कार्ड्स, आई थिंक आपको दिख रहे होंगे। ऑलराइट, सो अब आप इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, पहला कार्ड है एंजल ऑफ लव, दूसरा है एंजल ऑफ बैलेंस, तीसरा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तीनों एंजल्स ही हैं और आप देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी तरफ पुल कर रहा है। ओके, अगर ये तरीका आपको सही नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती है, आप इन पर मेडिटेट करने के बाद भी जो आपके लिए कार्ड होगा उसे सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आप चिट बना सकते हो 1 2 3 करके। और उसके बाद आप जिनको भी मानते हो, किसी में तो विश्वास होगा ही आपको, उनको प्रे करते हुए, आंख बंद करते हुए एक चिट आपने उठा लेनी है। जो भी नंबर आता है वही रीडिंग आपने देखनी है। और अगर ये तरीका भी आपको समझ नहीं आता है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको इंट्यूशन को ही देनी है क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और हर कदम पर आपको अपनी इंट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा सही फैसला करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो बेहतर होगा कि आप अपने इंट्यूशन पर काम करें, इस तरीके के ऑप्शंस पर ना जाएं। ओके, ये ऑप्शंस मैं उनके लिए रख देती हूँ जो लोग मुझे बोलते हैं कि हम अभी इंट्यूशन के बारे में नहीं जानते, किस तरीके से उस पर काम करना है नहीं जानते, और हमें रीडिंग देखनी है तो हम क्या करें, हम हेल्पलेस हैं। मेरी ड्यूटी है आपकी हेल्प करना, तो मैं ये ऑप्शंस रख देती हूँ, लेकिन ये सिर्फ तब तक के लिए है जब तक कि आपको पता नहीं है कि आपकी इंट्यूशन को आपको कैसे बेहतर बनाना है, जब तक कि आपने मेडिटेशन के बारे में नहीं सुना, नहीं जाना, जब तक कि आपने योगा नहीं किया। ये सारी चीजें आप करते रहें और धीरे धीरे करके ये ऑप्शंस अभी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आगे आप चूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सभी लोग इस बात को याद रखें। तो सभी के साथ में ये रेजोनेट नहीं करेगा, किसी के साथ में करेगा, किसी के साथ में नहीं करेगा, किसी के साथ में 100% किया, किसी के साथ में 50, किसी के साथ में 40 30 20 10 इस तरीके से करेगा। तो जितना भी करता है उसको रखना है आपने, जो नहीं करता है उसको जाने देना है। ये टाइमलेस रीडिंग है तो इसको आप कभी भी देख सकते हैं, जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, किसी भी गांव या शहर के हैं, किसी भी देश के हैं, ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आपको हिंदी आती है तो। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि आप पर्सनल रीडिंग्स कर रही हैं या फिर नहीं, मैंने अभी थोड़ा ब्रेक ले रखा है। जब मैं शुरू करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, उस वक्त आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन डिटेल्स के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, मेल आईडी, वेबसाइट का लिंक, वहां से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक कमेंट सेक्शन में देता है, आपको बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं जाना है, वो स्कैमर्स हैं, आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ओके, अलर्ट रहना है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी हमारे कम्युनिटी मंथली पोल के बारे में, जो मैं हमेशा ही डालती हूँ, हर महीने डालती हूँ, ये जानने के लिए कि अभी मुझे और क्या इम्प्रूव करना है वीडियोस में, रीडिंग्स में और इस चैनल को लेकर। तो वहां पर कल भी मैंने एक पोल डाला था और वहां पर लोगों के कमेंट्स थे करियर के वीडियोस को लेकर।
कि आप करियर पर वीडियोस कम बनाते हैं, आप उस पर बनाया कीजिए। गाइस, मैं बनाना चाहती हूँ वीडियोस और मैंने बनाए हुए भी हैं करियर पर, लेकिन क्या हो जाता है ना कि जब भी मैं करियर पर वीडियोस डालती हूँ ना, नो लाइक्स, नो शेयर्स, नो कमेंट्स, नो व्यूज, कुछ भी नहीं होता। और अगर ऐसा हो ना तो आपको पता है आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, राइट? ऐसा फील होता है कि आप वीडियो बना तो रहे हो लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता, कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं, ये हाल हो जाता है। और इसीलिए मैं वीडियोस उस पर कम डालती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि कोई नहीं देखना चाहता जब मैं वीडियो पब्लिक करती हूँ, क्योंकि देखो बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है। किसी ने मुझे बोला था एक बार कमेंट में कि आप तो बस रीडिंग करी चली गई, उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि हम लाइफ में क्या करें। इस तरीके से कमेंट किया था किसी ने, मुझे बहुत बुरा लगा था कि कैसे ऐसी सोच रखते हैं लोग। हम यहाँ पर मेहनत करते, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, हमें पूरी मेहनत लगती है। अभी आपको पता है सर्दियां हैं और सर्दी का मौसम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ट्रस्ट मी। मेरे काम में इतनी रुकावटें आती हैं क्योंकि मेरे पापा की हेल्थ ख़राब हो जाती है सर्दियों में और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं सब कुछ यहाँ पर आपको बता नहीं सकती और मैं बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि आपके पास क्या प्रॉब्लम्स कम है जो आप ये और सुनोगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल से हम वीडियोस बनाते हैं इतना सब कुछ झेलते हुए, और उसके बाद अगर रिस्पॉन्स ऐसा रहे तो आप समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं करियर पर वीडियोस लेकर आऊं तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के मोटिवेशन की ज़रूरत है। ओके? अगर इस तरीके से रहा कि कोई व्यूज़ ही नहीं है, कुछ लाइक्स ही नहीं है, शेयर तक नहीं होती वो वीडियोस, तो फिर आप समझ जाओ मुझे कैसे फील होगा कि इतना 1-2 घंटे बैठकर मैं वीडियोस बनाती हूँ, एनर्जी तो पूरा ही जाती है ना, चाहे करियर की रीडिंग हो चाहे कोई और। तो बस ये है रीज़न, इसलिए मैं थोड़ा कम लेकर आती हूँ। आप लोग चाहते हैं अगर मैं लेकर आऊँ, मैं लेकर आऊँगी, लेकिन मुझे फिर आपका सपोर्ट चाहिए। ओके? दूसरा ये कि मुझे वहां पर बोला गया कि आप इन टॉपिक्स पर ज़्यादा वीडियोस लेकर आते हो, लव टॉपिक पर, कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आएंगे या फिर नहीं, कॉल करेंगे या फिर नहीं। तो जहां तक मैं अपना प्लेलिस्ट चेक करती हूँ तो मुझे जो रीडिंग्स मैंने कर रखी हैं वो वही दिखाई देती हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हैं। लाइक आपको खुद के लिए क्या करना है, खुद को कैसे इम्प्रूव करें, या नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है, ब्लेसिंग्स क्या हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद चेक कर सकते हो वो आने वाले हैं या फिर नहीं, वो कॉल करेंगे या फिर नहीं, या इस तरीके के टॉपिक्स मैं नहीं लेकर आती। करंट फीलिंग्स पर मैं ज़रूर वीडियो लेकर आती हूँ क्योंकि वो देखना चाहते हैं लोग और हमारी ही फैमिली के मेंबर्स हैं। और अगर ऑलमोस्ट 50 to 60% लोग हैं जो वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी भाई ड्यूटी है लेकर आना, तो मैं लेकर आती हूँ। लेकिन उन वीडियोस में भी मैं उन लोगों को मोटिवेट ही करती हूँ और हमेशा यही कहती हूँ कि इस पर कम फोकस करो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, आप लोग इस पर फोकस करो कि आप खुद को लेकर क्या सोचते हो। और आप चाहें तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। कंप्लीटली जो करंट फीलिंग्स या नेक्स्ट सेक्शन पर वीडियोस हैं वो मैं ओम मनी पद्मे हम 909 जो चैनल है वहां पर लेकर आती हूँ, इस चैनल पर लेकर नहीं आती। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से ये कमेंट करते हो, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ वही मैं लेकर आती हूँ। हाँ, मैरिज पर वीडियोस लेकर आती हूँ कि आपकी शादी कब होगी, आपका पार्टनर कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी। वो लाने का रीजन मेरा ये है कि जो मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स आती हैं ऑलमोस्ट 90% लोग यही सवाल करते हैं। अगर वो करियर का भी पूछते हैं तब भी ये सवाल करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी ये जानना चाहते हैं, राइट? क्योंकि अदरवाइज तो 90% रीडिंग्स मेरे पास ऐसी क्यों आए, इसका मतलब है कि लोग जानना चाहते हैं। तो मैं वीडियोस लेकर आती हूँ क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हैं और कई सारे ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो वो कहाँ जाएं, क्या करें, वो कुछ तो होना चाहिए ना उनके लिए। तो मैं ये रीडिंग्स लेकर आती हूँ, राइट? सो बस ये मैं अपनी बात रखना चाहती थी। आगे तो आपको जो ठीक लगता है आप बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन इसीलिए है भाई, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं पॉल डालूं तो प्लीज आप मेरा प्लेलिस्ट पहले चेक करें और उसके बाद ही इस तरीके का कोई कमेंट करें तो अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपको ठीक से बता भी पाऊंगी कि मेरी सोच क्या है अगर मैं कुछ लेकर आती हूँ, जैसे आज मैंने आपको बताया है ना। वरना मैं कमेंट में ये कहती हूँ कि नहीं, लव पर नहीं लेकर आती, मैं स्पेशलिटी पर लेकर आती हूँ। मैं हर टॉपिक लेकर आती हूँ और किसी भी टॉपिक से बंधी हुई नहीं हूँ। आप देखोगे हमेशा ही मैं कुछ डिफरेंट लाने की कोशिश करती हूँ,
ऐसा नहीं है कि लव टॉपिक्स ही लेकर आती हूँ। हाँ, बेशक मैं करियर के कम लेकर आती हूँ और मैंने उसका रीजन भी आपको बताया कि मैं करियर के वीडियोस कम लेकर क्यों आती हूँ, राइट। सो दैट्स ऑल। तो अब मैं आप लोगों की एनर्जी क्लींजिंग करूंगी और फिर हम देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या आता है। ओके, अगर आपको एनर्जी क्लींजिंग पसंद आती है तो कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं पसंद आती है तो पहले आप मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने चक्रास को बैलेंस में लेकर आए, उसके बाद आप ये साउंड सुन सकते हैं, आपको काफी अच्छा महसूस होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ना सुने तो बेहतर होगा, क्योंकि जब आपके चक्रास बैलेंस्ड नहीं होते हैं तो आपको ये साउंड बहुत ही तीखा और तकलीफ देने वाला लगता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका सिंगिंग बॉल और आपकी मैं एनर्जी क्लींजिंग करूंगी। अगर आप अपने रूम में हैं और आप लेट सकते हैं, आराम की अवस्था में आ सकते हैं, तो उसी अवस्था में आप आ जाएं और उस वक्त आंखें बंद करके आप इसको सुने। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, जो भी निगेटिविटी है निकल जाएगी, जो भी किसी तरीके की डार्क एनर्जी है आपके अराउंड तो वो निकल जाएगी। आपको काफी रिलैक्स महसूस होगा, आप काफी ज्यादा शांत महसूस करेंगे और उसके लिए जरूरी है कि पहले आप आराम अवस्था में आ जाएं। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप लेट नहीं सकते हैं, आराम अवस्था में नहीं आ सकते हैं, तो आप बैठकर भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, पीस। यहाँ पर जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्लींजिंग जिन्होंने भी देखा है, नमक के पानी से नहाया करें आप लोग। ओके, और सेज स्टिक्स आपको ले लेनी है और उससे आपकी एनर्जी क्लींजिंग करनी है इसके अलावा, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ जब मैं इसको प्ले करती हूँ तो एक घिसन की आवाज आती है, आपने चाहे शायद नोटिस किया हो, तो वो तभी आती है जब किसी ना किसी तरीके की डार्क एनर्जी होती है अराउंड, तो वो बताता है, ये सिंगिंग बॉल हमें बताता है कि देयर इज समथिंग। तो आप लोग, हो सकता है आप लोगों को नजर बहुत लगती हो, ठीक है, इस वजह से ऐसा है। तो आप सेज स्टिक से अपनी नजर उतारा करो। ओके, उसको एक बाउल में रख लिया, उसको जलाया और उसका धुआं ले लिया, ठीक है, ये करना है आपको। और नमक के पानी से नहाना है। जो बाथिंग सॉल्ट आता है उसका लिंक चाहे आप तो मैं शेयर कर सकती हूँ, वैसे अमेजोन पर अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप उससे नहाओगे तो अच्छा रहेगा। जो भी निगेटिविटी है दिन भर की, जो भी डार्क एनर्जीज होती हैं जो आप पर नजर डालती हैं, उनका असर खत्म हो जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आपको पता ही होगा कि मैं मास्टर क्लासेस ले रही हूँ, तो वहां पर आपको इस तरीके के कई सारे टेक्निक्स का पता चलेगा, जिससे कि आप अपनी एनर्जी क्लींजिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स मैं वहां पर बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताती हूँ, ब्लॉकेजेस क्या है अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो और आपका काम पूरा नहीं हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है, वो सब कुछ आपको बताती हूँ, सिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो उस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक
पर जाना है, जो कि मेंबरशिप के बारे में आपको सारी डिटेल दे देगा। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और बन सकते हैं उसका हिस्सा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एंजल ऑफ लव और आप जानना चाहते हैं कि किसको आप पर क्रश है, तो चलिए देखते हैं, देखेंगे कि क्या आप उसको जानते हो। ओके, नहीं, काफी सारे हैं, मैं नहीं ले सकती। Two of Cups, Seven of Wands, Eight of Cups, okay. Five of Swords, Three of Wands, Four of Pentacles, Ace of Swords, Ace of Cups, Eight of Pentacles, Two of Wands, okay. इस पर्सन को आप जानते हो गाइस। अगर मैं इसकी राशियों की बात करूं तो राशियां यहां पर दिखाई देती हैं लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारी ही राशियां हैं। वैसे मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर राशियां रहेंगी लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, वर्गो, लियो हो सकता है। और अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करता है तब भी कोई बात नहीं, अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं तो बेशक ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। ओके, तो इस पर्सन को गाइज आप जानते हो, आप इसके साथ में या तो फ्रेंडशिप में रहे हो या फिर रिलेशनशिप में ही रहे हो। काफी अच्छी इसके साथ में एक स्टार्टिंग आपकी हुई थी। ये पर्सन मिला था आपको आपके वर्क प्लेस पर, या तो आप इसके वर्क प्लेस पर मिले थे या ये आपके वर्क प्लेस पर मिला था। यहाँ पर एक तो आई थिंक टीचर है या लेक्चरर है और दूसरा है यहाँ पर मेडिकल फील्ड से, ठीक है। या फिर जिनके बारे में मैं बोल रही हूं, जिनको आप पर क्रश है, वो कोई ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर इनको ट्रेवल करना पड़ता है बहुत ही ज्यादा। हो सकता है हर दिन ट्रेवल करना पड़ता हो। अगर हर दिन नहीं करते हैं तो हफ्ते में एक बारी या महीने में एक बार ही किसी दूसरी कंट्री में, सिटी में या कंट्री में जाना होता हो, या फिर इनका किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किसी दूसरी कंट्री से। कुछ ऐसा यहाँ पर जरूर है। इस बंदे के साथ में शुरुआत, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सुंदर हुई थी। आपको हो सकता है इससे मिलकर लगा हो कि आप काफी कंपैटिबल हैं दोनों एक दूसरे के साथ में। आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। फ्यूचर देखने की बात तुरंत तो नहीं आई होगी आपके मन में, लेकिन कुछ 7-8 महीनों के बाद आपको लगा होगा कि ये जो पर्सन है इसके साथ में आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है और आप इसके साथ में अपना फ्यूचर देख सकते हो। ओके, शुरुआत इसी पर्सन की तरफ से की गई है। शुरुआत से मेरा मतलब है बात करना आपसे मिलना, आपको अप्रोच करना, ये इसी की तरफ से हुआ है। और आपकी तरफ से शुरुआत में उतना ज्यादा मैं नहीं देख रही कि आप इन्वॉल्व थे, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि इसकी
इसके एक्शंस को देखकर आपको भी इसमें इंटरेस्ट आया कि ठीक है, इसके साथ में हम बात कर लेते हैं और फ्रेंडशिप करके देखते हैं कैसा रहता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके फीलिंग्स आपके अंदर आई होंगी, क्योंकि इस बंदे ने काफी मेहनत करी है इसके लिए, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस बंदे ने काफी मेहनत करी है, ठीक है। एंड बंदे ने या बंदी ने, जो भी आपसे रेजोनेट हो, पता नहीं मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ कि बंदे ने, आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक ऐसा ज्यादातर लोग हो सकता है फीमेल हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। इसने बहुत मेहनत करी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और जैसे ही आपका अट्रैक्शन इसकी तरफ बना, ये मूव ऑन कर गया। और मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने आपको कोई भी कैसी भी क्लैरिटी दी है। जब आप लोग यहां पर मैं कहूंगी कि 20% लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में आए हो और उसके बाद इसने मूव ऑन किया। बाकियों के लिए मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप में आए हो। ये फ्रेंडशिप भी नहीं थी, फ्रेंडशिप से थोड़ा बढ़कर था, लेकिन किसी ने किसी को कुछ बोला नहीं था, क्योंकि ये जो इंसान है ये सब कुछ अपने मन में ही रखे रहा। आप वेट करते रहे कि कभी ये बोलेगा, कभी ये बोलेगा, बातें आगे होंगी, बातें आगे बढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये हुआ कि डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बन गया। और उस डिस्टेंस का रीजन आई थिंक आपको अभी तक पता नहीं चला है। ये जो दूरी बनी है इसका रीजन पता ही नहीं चला आपको, क्योंकि इसने क्लैरिटी दी ही नहीं। और कहीं ना कहीं आपको ये लगा होगा कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया। बट सामने से अगर कोई आपसे कहे कि किस तरीके से इसने धोखा दिया, आप बताइए, क्या उसने आपको बोला था दैट वो आपको प्यार करता है या आपसे शादी करेगा, या उसके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं? तो आप कुछ नहीं कह सकते। आप कहोगे कि नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा, तो फिर सामने वाला कहेगा कि फिर चीटिंग कैसी है। बट आपको लग रही है वो चीटिंग, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये मन ही मन में रहा। आपको गारंटी थी कि आपके लिए क्या सोचता है, ओके। और कहीं ना कहीं उसके एक्शंस भी कुछ कुछ ऐसे ही थे, लेकिन कुछ बोला नहीं गया था। वही हो जाता है ना कि जब तक रिटर्न नहीं होता तब तक लीगल नहीं है। बोलते हैं ना कि लिख कर दो तभी बात मानी जाएगी, तो कुछ वैसा ही है कि सब कुछ था लेकिन कुछ भी नहीं था। तो अंदर ही अंदर आपको ये लगता होगा कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपकी फीलिंग्स को इसने नहीं समझा, या फिर इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। ये जो पर्सन था काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक था, और हो सकता है एज में आपसे 3 से 4 साल बड़ा भी हो। इसने हमेशा ही आपको पर्दे में रखा है, ये मैं यहां पर देख पा रही हूं। और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता था। अगर ये पर्सन अभी मैरिड है, ओके, अगर इसकी शादी हुई है, तो जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी तब तक इसने आपको यूं ही मैनिपुलेट किया, और उसके बाद अचानक से इसकी शादी हुई या एंगेजमेंट हुआ, उसके बाद आपको ये पता लगा इसके बारे में, आपको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अब शायद आप बहुत ज्यादा इस पर्सन से अटैच हो, बात नहीं हो रही है, और शायद आपको कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में। बट एक इंतजार हमेशा ही रहता है। हम जिसको पसंद करते हैं उसके जाने के बाद भी हमें एक उम्मीद लगी रहती है कि शायद ये वापस आए, शायद कोई मिरेकल हो जाए। तो वो वाली एनर्जी है आपकी यहाँ पर। ये पर्सन किसी भी तरीके से आपको अपने साथ रखना चाहता था, और इसीलिए इसने आखिर तक, लास्ट मोमेंट तक आपको कुछ नहीं बताया। और अगर ये मैरिड नहीं है, अगर ये एंगेज नहीं है, तो जब तक ये कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो सकता है आपने मूव ऑन किया हो, तब तक इस बंदे ने कोई क्लैरिटी आपको नहीं दी, और अभी भी नहीं दी। और ना देने का रीजन यही है कि वो नहीं चाहता था कि आप कहीं भी जाएं उसको छोड़कर। हालांकि कोई भी कमिटमेंट देने का इरादा नहीं लगता, और कोई भी फ्यूचर उसको नहीं दिख रहा था, अभी भी नहीं दिख रहा है, बट फिर भी वो जाने नहीं देना चाहता था। ये एनर्जी यहां पर निकल कर आ रही है। इसका करियर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूव ऑन क्यों किया, मैं देखने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट कर जाए जो रीजन निकल कर आता है, बट फिर भी आई विल ट्राई। मदर यूनिवर्स, इसने मूव ऑन क्यों किया है? क्या रीजन था मूव ऑन करने का अचानक से? जस्टिस तो हो सकती हैं इनकी माँ
जिनकी वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा। इस पर्सन को लगा कि जो एक बराबरी होनी चाहिए ना, वो नहीं है आप दोनों के बीच में, वो नहीं थी आप दोनों के बीच में। अब ये आपका फाइनेंशियली अगर देखें तो उस तरीके से हो सकता है, या फिर कास्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, रिलीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स इनकी जो मॉम है वो शायद बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े। हो सकता है जब ये आपसे अट्रैक्ट हुए, इनको नहीं पता था कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, और जब आपसे दोस्ती हुई तो इनको पता लग गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इनके लिए एक फैसला करना ही था। ये अपने मॉम के अगेंस्ट जा नहीं सकते थे, इन्होंने इस तरीके से फिर फैसला ले लिया। आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि आपसे प्यार भी था, अट्रैक्शन भी था, और सीधी सी बात है, जिसको हम पसंद करते हैं उसको हम अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते हैं लास्ट मोमेंट तक। और इनको ये पता था कि फ्यूचर है नहीं, है ना, तो इन्होंने बेशक वो करना शुरू किया होगा। लाइक आपने मैसेज किया तो रिप्लाई करना बंद, आपने कॉल किया तो आंसर करना बंद, है ना, मिलना बंद, मैनिपुलेट करना, है ना, यही किया होगा आई एम श्योर। और उसका रीजन यही था कि अगर ये बात करते तो ये आपको बताते कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इनको पता था कि आपके मन में क्या है, या इन्होंने आपके मन में क्या डाला है। ओके, और उसके बाद ये पीछे हट रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आप किसी दिन क्लैरिटी मांगते और इनको देनी पड़ती। ये कहते कि कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप इनको छोड़कर चले जाते। वो ये नहीं चाहते थे और फ्यूचर भी बना नहीं सकते थे, तो इन्होंने ये काम किया है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। यस, ये थर्ड पार्टी रही है, इनकी फैमिली रही है। ये काफी ज्यादा उधेड़-बुन में लगे भी रहे, इन्होंने कोशिश भी करी कि आपके साथ में फ्यूचर सोचा जाए, कुछ किया जाए, लेकिन इनको पता था ये कर नहीं पाएंगे। इनकी फैमिली बहुत पावरफुल है, ऑलराइट, और इनको आप पर क्रश है, अभी भी है। और आई डोंट नो कि आगे इनकी लाइफ में क्या हुआ होगा, आपको पता है, मैं देख भी नहीं रही, लेकिन हाँ, यही वो है जिनको आप पर क्रश है, आप इनको जानते हो, मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है। आई डोंट नो कि कितने लोगों से रेजोनेट हुआ होगा। सो या, ये थी आपकी रीडिंग। सो अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड चूज किया है और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है जिसको आप पर क्रश है, तो चलिए हम देखते हैं। Okay, the Hangman. Six of Pentacles, 8 of Wands, 2 of Wands। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, तो ये आपके साथ में पढ़ता है बंदा या बंदी, ठीक है, आपके ही साथ में है। और अगर आपको कॉफी पीना बहुत पसंद है और आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, तो ये हमेशा आपको आपके पीछे बैठा हुआ दिख जाएगा। आप बंगाली हैं क्या? पता नहीं, मुझे मैसेजेस आए तो मैंने आपको बोला। हो सकता है कि आप बंगाल से हैं, कलकत्ता से हैं। ओके, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो उनके लिए मैं अभी बताऊंगी, मुझे अभी कोई मैसेज नहीं आया है। लेट्स सी। ओके, ऑल राइट, 5 of Swords,
आई थिंक आप किसी कनेक्शन में थे, किसी कनेक्शन में आप थे जिसके लिए आपने वेट किया है पूरे 5 साल, और वो कनेक्शन आपका आई थिंक चल नहीं पाया, बना नहीं आगे। एंजाइटी, बहुत आपने वेट किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। कॉर्नोकॉपिया। और उसके बाद हो सकता है कि आप एक हीलर बने हो, या उसके बाद आप एक रीडर बने हो। अगर आप एक रीडर हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस फैमिली में क्योंकि दिख रहा है मुझे ऐसा। ओके, तो यहां पर 2 लोग हैं जिनको आप पर क्रश है। एक है फायर साइन का बंदा, एक है अर्थ साइन का बंदा। ठीक है, बंदा या बंदी जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लेना। ऑलराइट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके कॉलेज में है, आपकी यूनिवर्सिटी में है, ये हमेशा आपको फॉलो करता है और आपने इसको देखा भी हुआ है, लेकिन शायद आपको लगता है कि ये लाइक और सारे लोगों की तरह ये कर रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको लगता होगा कि लड़के ऐसे ही करते हैं और अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आपको लगता हो कि हाँ वो लड़की को मैं पसंद होऊंगा, इसलिए मतलब यूं ही जैसे कॉलेज में है ना तो पसंद, कोई किसी को भी पसंद कर लेता है भाई, इट्स ओके। तो तो वैसे ही हो सकता है आपको लगता हो कि हाँ देखती होगी मैं अच्छा लगता हूँगा इसलिए। ठीक है, इसको आपने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करी है, ये रहता अराउंड ही है आपके, आप देखते भी हो, और हो सकता है इसने कभी आपकी हेल्प भी करी हो। ठीक है, पैसे से इस तरीके से हेल्प, लाइक आप किसी शॉप पर खड़े हो, आप कुछ बाय कर रहे हो और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इसने दे दिए कि ये लो, ले लो अभी और फिर मुझे दे देना बाद में। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो सकता है इसने हेल्प भी करी हो। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये किसी ऐसी जगह पर आपको मिला है जहां पर पैसे का लेन देन था। ऑलराइट, या ये कोई चैरिटी हाउस हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, या ये पर्सन आपको मिला है किसी ऐसी जगह जहां पर आप किसी की हेल्प कर रहे थे। ओके, किसी तरीके की चैरिटी आप कर रहे थे, हो सकता है किसी को आप खाना खिला रहे हो, कुछ भी ऐसा चैरिटी से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर रहे थे जहां पर इस बंदे ने आपको देखा है, एक बंदे ने। ठीक है, और दूसरा जो बंदा है इसका प्रपोजल आया है आपके लिए शादी का। ठीक है, एक बंदे ने तो आपको कहीं चैरिटी करते देखा है, आपको कुछ काम करते देखा और ये बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ है आपसे इन बातों की वजह से कि आप लोगों की हेल्प करते हो, चैरिटी करते हो या लोगों के सपोर्ट में खड़े रहते हो। आई डोंट नो कि आपने क्या किया होगा, लेकिन आपने स्टैंड लिया है कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। ठीक है, आपने रिस्क लेकर लोगों के लिए बोला है, बात करी है। वो क्या इवेंट रहा होगा आई डोंट नो, लेकिन कहीं आपने अपना करेज दिखाया है और ये करेज देखकर वो इम्प्रेस है, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है और उसको क्रश है आप पर। और दूसरा ये जो बंदा है जो अर्थ साइन का है, इसका रिश्ता आपके लिए आया होगा फॉर श्योर। और अगर रिश्ता नहीं आया है तो आप किसी शादी में इससे मिले हो, कोई फंक्शन है, कोई मैरिज फंक्शन है या कोई बर्थडे पार्टी है जहां पर आप इसको मिले हो। ये 2 लोग हैं जिनको आप पर क्रश है। ये जो फायर साइन का बंदा है जिसने आपको स्टैंड लेते हुए देखा है, जिसने आपकी बहादुरी को देखा है, ये दिखने में बहुत हैंडसम है। 5'10", 5'11" तक का इसका हाइट होगा। इसका रंग होगा कुछ व्हीटिश से फेयर हो सकता है। ओके, ये जिम जाना पसंद करता होगा और इसके बाल थोड़े से लंबे हैं। ठीक है, कान से नीचे इस तरीके से बाल इसके होंगे। ऑलराइट, और इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, कमाल का। ये अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहनता होगा, लेफ्ट हैंड में या फिर राइट में हो सकता है, और इसको ग्रीन कलर बहुत पसंद होगा। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे कलर्स ये पहनता है जो देखने में लगता होगा कि ये बहुत ही अलग सा कलर है, इसको लोग नहीं पहनते ज्यादातर। ठीक है, कुछ भी ऐसे इसकी पसंद है। ऑलराइट, और जो दूसरा बंदा है जो अर्थ साइन का है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही सीधा साधा सा
पर्सन है, जैसे मैरिज मटेरियल उस टाइप का ये बंदा आपको लगेगा। इसकी हाइट 5'7" तक हो सकती है, 5'8" तक। ये डार्क है स्किन में और ये बात बहुत अच्छे से करता है। ये वैसा है कि अगर ये आपके फैमिली मेंबर से मिलता है तो सभी को हक करेगा, सभी को बड़ों के पैर छुएगा, सभी को हक करेगा, गिफ्ट्स लेकर आएगा। ये उस टाइप का पर्सन है और ये दोनों ही आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। एक बंदा क्यों इम्प्रेस्ड है मैंने आपको बता ही दिया, और ये जो दूसरा बंदा है जिसका हो सकता है शादी को लेकर रिश्ता आया हो या फिर ये शादी में आपको मिला हो, ये आपसे क्यों इम्प्रेस्ड है नो आइडिया लेकिन है ये इम्प्रेस, ठीक है। इनमें से किसी एक के साथ में आपकी फाइट भी हुई है, ये भी दिखता है, बट ये फाइट के बाद भी ये दोनों ही काफी ज्यादा प्रभावित हैं आपसे, ठीक है। और स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपके लिए तो सिर्फ एक ही बंदा है जो आप पर क्रश रखता है, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है और आप इसको जानते हो। इसकी अगर मैं हाइट बताऊं तो ये काफी लंबा है आपसे, मुझे लगता है आप शॉर्ट हो सकते हो, ये बिल्कुल बहुत लंबा है। ओके 6, 5, 10 या 6 हो सकता है, मतलब ये बहुत लंबा है, बस मुझे ये दिख रहा है ठीक है। और हाल ही में इसका ब्रेकअप हुआ है, ये भी मैं बता दूं। ये जो पर्सन है इसका ब्रेकअप हुआ है और इसको अभी आप पर क्रश है। क्रश इसको पता भी नहीं है कि आपको पसंद करता है, ठीक है, इसको पता नहीं है, लेकिन शायद आप इतने जिंदा दिल हो कि इसको वो चीज अच्छी लगती है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना तो हम उसी की तरफ हमारा ध्यान जाता है जो कोई भी इंसान या कोई भी चीज हमें खुशी दे, राइट। तो कुछ वैसा ही है, ये इसलिए आपको देखता है और ये पसंद करता है और इसको खुद नहीं पता कि ये पसंद करता है आपको। ये परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है अभी, और इसकी हीलिंग भी चल रही है। और अगर आप हीलर हैं तो सीधी सी बात है ये क्यों आपकी तरफ आकर्षित होगा आप समझ सकते हैं, राइट। हम हीलर्स को पता होता है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, परेशान होते हैं, वो हमसे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमारे से। तो सीधी सी बात है, यही है यहां पर। ओके, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपसे रेजोनेट करी है, तो मैं उस बंदे की एज का भी आपको बताऊंगी। एज होगा कुछ 22। ओके, ये एज मुझे दिख रही है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो फायर साइन का पर्सन है वो आपसे 1 साल बड़ा है और जो अर्थ साइन का पर्सन है या तो ये छोटा होगा या फिर 2 साल बड़ा होगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैंने दोनों ही मैसेजेस आपके सामने रख दिए जो भी आपसे रेजोनेट हो। ओके, जो लोग जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, अनमैरिड मैंने क्यों बोला जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो अर्थ साइन का बंदा है उससे तो आप मिल ही चुके हो, ठीक है, क्लियर है। ये जो फायर साइन का बंदा है इसको हो सकता है आपने देखा हो लेकिन आपकी बात नहीं हुई है, मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा कोई मैसेज ऐसा। और अगर हुई भी होगी, बात नहीं हुई है, हो सकता है आपने देखा हो, ठीक है, एक नजर से देखा हो। और जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं इस पर्सन को, बात करते रहते हैं। ऑलराइट, कुछ कार्ड्स और देख लेती हूं। Two of Cups, Star, Four of Swords। इनमें से किसी एक के साथ में आपकी स्पेशल जर्नी शुरू होने वाली है गाइस, और इनको आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। इनमें से दोनों या फिर एक आपका सोलमेट है और एक हो सकता है कार्मिक, या फिर एक ट्विन फ्लेम हो सकता है, एक सोलमेट हो सकता है, ठीक है। कोई कनेक्शन जरूर है, ये आपको यूं ही नहीं मिले, इनके साथ में अब आपकी जर्नी शुरू होगी आगे। किसी एक के साथ में आप पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे हो। ये आपकी प्रॉपर मीटिंग इसके साथ प्रॉपर तरीका है बात करने का, वो होगा फरवरी में। ओके,
फरवरी से अप्रैल के बीच में काफी सारे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के बीच में होंगे, आपकी मीटिंग होगी, बात होगी, और ऐसा कुछ होता है तो मुझे आकर जरूर बताइएगा, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लव यू। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और आप जानना चाहते हैं कि किसको आप पर क्रश है, तो चलिए देखते हैं आप जानते हो इनको या फिर नहीं। ये काफी सारे कार्ड्स हैं, नहीं ले रही। ओके, 10 ऑफ कप्स, एम्परर, ये पहले भी आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, हेरोफेंट। कई लोग यहाँ पर मैरिड हैं और आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। आपकी तो हस्बैंड या वाइफ को ही आप पर क्रश है, ओके। एंड बाकियों के लिए मैं अभी बताती हूँ, मुझे कुछ और भी कार्ड्स चाहिए, ओके। जस्ट अ मिनट गाइस, कार्ड्स नीचे गिरे हुए हैं। ओके, ये हैं आपके कार्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यही आ रहा था। ओके, 7 ऑफ कप्स। मैं यहाँ से एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। ओके, विक्ट्री है आपके लिए यहाँ पर, एंड देन सन। एक कार्ड मुझे और चाहिए, वॉकिंग अवे, एंड यहाँ पर है डिसीट। ऑलराइट, तो अगर आप लोग मैरिड हैं, अब मुझे समझ आ रहा है, अगर आप लोग मैरिड हैं और आपका सेपरेशन हो चुका है आपके पार्टनर से, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ही आप पर क्रश है दिखाई देता है। ये मैसेज हो सकता है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करे, लेकिन वही रेजोनेट कर रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वॉक अवे आपने किया है, उन्होंने नहीं। और ये नहीं कह रही कि आपने कोई गलती करी है। मुझे नहीं पता कि परिस्थितियां क्या रही होंगी, सो मिसअंडरस्टूड ना हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही। कुछ तो रहा ही होगा जिसके चलते आपने मूव ऑन करना सही समझा। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, शायद आपके जो पार्टनर है काफी जिद्दी रहे हों और काफी मैनिपुलेटिव रहे हों, अपनी ही बात रखने वाले, एंड इस वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके करियर पर इसका असर पड़ रहा था। आपने शायद किसी ब्यूटी कंपटीशन में भाग लिया हो, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ हो, वहीं पर ही आपको मिले हों और आपकी शादी हुई, लेकिन फिर ये कनेक्शन चल नहीं पाया। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आया हो और उस वक्त आपको ये लगा कि वो आपका ट्रू सोलमेट है, ये आपके ट्रू सोलमेट नहीं है, बट इनको आप पर क्रश बहुत ही ज्यादा है। और अगर ये जो लोग रीडिंग देख रहे हैं मैरिड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप मैरिड नहीं हो, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि जो पर्सन है ये मैरिड है, इसकी अपनी फैमिली है, इसके अपने बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसको आप पर क्रश है। या तो इसकी शादी होने से पहले ही आपको जानता था, ओके, लेकिन कभी आपको बोल नहीं पाया क्योंकि शायद आपका कास्ट और रिलीजन अलग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद ही ये पर्सन आपको मिला हो, उसके बाद ही आप लोगों की मीटिंग हुई और इसने आपको पसंद करना शुरू किया, लेकिन ये कभी भी बोलता नहीं है क्योंकि इसको पता है कि आपके साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, बट इसको क्रश है आप पर। क्रश क्यों है वो भी बता देती हूँ। वो इसलिए है क्योंकि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, आपका ये स्पार्क जो है आप में, ये इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसको ऐसे ही लोग पसंद हैं।
ये ऐसी ही, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, तो इस इंसान को, इस बंदे को ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं जो इसी के बराबरी की हों, जो बिजनेस की बात करें, जो करियर की बात करें, जिनके पास कई सारे आइडियाज हों पैसे बनाने के, ओके, आगे बढ़ने के, ग्रो करने के। तो उस तरीके की पर्सनैलिटीज इसको पसंद आती हैं, स्पेशली अगर गर्ल्स हों तो, फीमेल्स हों तो। और वही कहीं ना कहीं इसको आपके अंदर दिखता है, एक चमक आप में दिखती है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसको लेकर हो सकता है कि आप काफी ज्यादा दुविधा में रहे हों कई सालों तक, कई साल या फिर 2 साल, आई थिंक कई साल नहीं कहना चाहिए, आई थिंक 2 साल तक आप इसके साथ में कुछ उधेड़-बुन में रहे हों। आपको ये पता हो कि ये आपको पसंद करता है, लेकिन ये कभी बोला नहीं ये पर्सन आपको। ठीक है, तो आप उधेड़-बुन में रहे कि ये कनेक्शन क्या है, ये क्यों मिला। हो सकता है आपको किसी के थ्रू ये पता चला हो कि इनकी फैमिली के साथ नहीं बनती, ये इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो आपने सोचा हो कि शायद आपके साथ इनका फ्यूचर बन जाए। ओके, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर कुछ बात बनी नहीं, तो शायद आपने मूव ऑन करना सही समझा। मैं यहां पर ये देख पा रही हूं कि कनेक्शन अब उतना अच्छे से चल नहीं रहा जितने अच्छे से चल रहा होगा। ओके, सेपरेशन तो यहाँ पर है, और सेपरेशन की वजह इन दोनों में से कुछ रही हो सकती है, या फिर कोई और वजह हो जो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ ऐसा ही है। मतलब मतभेद रहे हैं, बहुत प्यारा कनेक्शन स्पेशल लेवल पर अगर देखें तो है, लेकिन अगर हम 3D वर्ल्ड में देखते हैं, 5D वर्ल्ड में देखें तो हाँ सुंदर है, 3D वर्ल्ड में वो सुंदरता नहीं रही होगी। आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा इस कनेक्शन में, और उसके बाद आपने मूव ऑन करना सही समझा। अब चाहे आप दोनों एक दूसरे से मैरिड थे या फिर ये किसी और से मैरिड थे, इनके बिहेवियर की वजह से कभी आपको क्लैरिटी नहीं मिली, एंड देन ये कनेक्शन नहीं चला। कोशिश आपने बहुत करी कि आपको इस कनेक्शन में सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले, और आपको कहीं ना कहीं साइंस भी ऐसे मिलते थे कि इस कनेक्शन में आपको विक्ट्री मिलेगी, लेकिन फिर आगे चलकर आई थिंक कुछ हुआ नहीं। तो इनको क्रश है आप पर। राशियों की अगर मैं बात करूं तो वाटर साइन दिखाई देते हैं, अर्थ साइन भी दिखता है यहाँ पर, और एयर साइन भी दिखता है। लियो एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो सिंह राशि के हों, लियो हों, या फिर ऐसा है कि यहाँ पर आप वृश्चिक राशि के हैं, ये सिंह राशि के हैं, यानी कि आप स्कॉर्पियो एंड ये लियो, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि दोनों ही राशियां बहुत पावरफुल हैं और इसीलिए दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल हुआ है। और उसके बाद शायद ये कनेक्शन अब नहीं है, शायद सेपरेशन है, या फिर बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा है। या जब भी बात होती है तो इनके साथ में आपकी फाइट होती है, फाइट होने के बाद भी अट्रैक्शन कहीं नहीं जाता, वो खिंचाव कहीं नहीं जाता, आप वापस से एक दूसरे की तरफ एक पुल सा महसूस करने लगते हो, वापस एक दूसरे के साथ में आ जाते हो। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये यूं ही, ठीक है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में। मतलब इस पर्सन को क्रश है आप पर, ये डे ड्रीमिंग में बना रहता है, मैं क्या बोल रही हूँ ओके, सपने देखता है आपको लेकर, और फॉर श्योर काफी रूड रहा होगा, इस पर्सन के साथ में रहना बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि ये जब भी बात करता होगा तो ऐसे ही करता होगा जिससे आपका दिल दुखे। हाँ, देख मैं आपको भी रही हूं कि आपने भी, ऐसा नहीं है कि आप रो दिए, आपने भी जवाब दिया है, और इसीलिए यहां पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बट आप क्रश हो इसके ओके, यहां पर कुछ लोगों के लिए 5 to 10% लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इस बंदे के साथ में कनेक्शन में रहे हो सकता है लिव इन में रहे हो, और उसके बाद इस पर्सन ने आपको चीट किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिसीट की भी एनर्जी है। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया और इसके बाद आप इससे मूव ऑन कर गए, लेकिन ये पर्सन आपको पसंद बहुत करता है, आपकी जगह ये किसी और को नहीं दे सकता। इसकी शादी किसी से भी हुई हो, लेकिन आप इसको स्पेशल लगते थे, लगते हो और लगते रहोगे। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। सो यस किसी ओहदे पर है ये, किसी, या तो ये पॉलिटिशियन है, या इसकी फैमिली में सभी लोग पॉलिटिशियन हैं, या ये फौज में है, या फिर ये
लोग इसको गुरु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जरूरी नहीं कि ये कोई टीचर हो या लेक्चरर हो, जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु इसको मानते हैं। लोग इसकी सुनते हैं, इस बंदे की, ठीक है। उनको लगता है कि ये सही फैसला लेता है और ये हमें सही सलाह देगा। अगर मैं इस पर्सन की एनर्जी को देखूं, मतलब इसके अंदर क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश अगर मैं करूं ना, तो क्लियरली दिखता है कि ये खुद बहुत कंफ्यूज रहता है। मुझे नहीं पता कि दूसरों को कैसे सलाह देता है, जबकि ये खुद बहुत कंफ्यूज्ड है। इसको डिसीजंस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और ये इसके साथ में कई बार ऐसा हुआ है कि इसने फैसले लिए हैं और इसके फैसले गलत हुए हैं, ओके। उसके बाद भी अकड़ बिल्कुल भी नहीं जाती। ये बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इससे गलती हुई है। अगर इस इंसान से गलती हो जाती है तो ये और ज्यादा अकड़ में आ जाता है, ओके। ये इस तरीके का बंदा है। तो सीधी सी बात है, जो एनर्जी मैं फील कर रही हूं ऐसे में आप वॉक अवे ही करोगे, और क्या करोगे। कोई कैसे ही रह सकता है इसके साथ में, इस पर्सन के साथ में। मैस्कुलिन एनर्जी है, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होती है ना। मैस्कुलिन कैसा होता है कि उसको लगता है कि दुनिया झूठी है, मैं भी झूठा हूं, ऐसे ही दुनिया चलती है और मैं खास हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं, ओके। ये वाली एनर्जी में रहता है मैस्कुलिन। तो कुछ वैसी ही एनर्जी है और ये भ्रम होता है एक्चुअली। और जब इनका ये भ्रम टूटता है तो ये अपने फेमिनिन के पास आते हैं, बट वही है कि ईगो इतना ज्यादा सिर पर नाचता है कि ये खुलकर बात नहीं करते अपने फेमिनिन से। सो कुछ वैसी एनर्जी है। तो अगर ये स्कॉर्पियन एनर्जी में है या सिंह राशि हो सकता है इनकी हो, लियो एनर्जी में है, तो फॉर श्योर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी। सो यस, इनको ही आप पर क्रश है। आप इनको बहुत सुंदर लगते हो, एक्चुअली बहुत ही सुंदर लगते हो, और ये रोक नहीं पाते खुद को आपको सोचे बगैर, ओके। बट हाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर स्ट्रगल है, फाइट है। आप दोनों ही बहुत पावरफुल हो और कोई भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। हो सकता है आप बहुत झुके भी हों, लेकिन फिर आपने डिसाइड किया कि नाउ दिस इज टू मच। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी है तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।